Hello everyone. Today we will study in this video Geography Chapter 6 Major Landforms of the Earth. लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है स्थलाकृति, मतलब जो पृथ्वी पे ऊपरी सतह है उस पे जो स्थल पर अलग अलग आकृतियां हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 बिलो. जैसा कि आप कुछ स्थल रूपों को इनमें से जो कि आपकी बुक में फिगर 6.1 में जो कुछ स्थलाकृतियाँ दिखाई जा रही हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, जिस तरह के फीचर्स हैं, ऐसी आकृतियाँ आपने ज़रूर देखा होगा. ये अगली स्लाइड में ये जो आपकी बुक में फिगर 6.1 है उसका इमेज है. इसमें आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन रेंज है, ये प्लेट्यू, ये लेक, रिवर, ये सब चीज़ें आपने अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी. यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और आपने यह नोटिस भी किया होगा कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है. द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. और अर्थ के ऊपरी सतह पर अनेक प्रकार की मतलब वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेंगी स्थल रूप में. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. जो लिथोस्फीयर के कुछ भाग हैं वो कहीं रग्ड है और कहीं फ्लैट है, मीन्स कहीं ऊंचे नीचे हैं और कहीं समतल है. दिस लैंडफॉर्म आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. और इस तरह के जो रग्ड और फ्लैट लैंडफॉर्म्स हैं होते हैं लिथोस्फीयर के, ये दो प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस मैदान पर खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, वो उसमें स्लोली मूविंग हो रहा है. विथ इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस. और उसमें पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अनलिफ्टमेंट एंड स्नीकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस टू सेवरल प्लेस. पहली जो प्रोसेस है, या जिसे आंतरिक क्रिया भी कह सकते हैं, इंटरनल प्रोसेस कह सकते हैं, इसके कारण बहुत से स्थानों पर जो पृथ्वी है उसकी सतह कहीं ऊपर की ओर उठ जाती है तो कहीं नीचे की तरफ धंस जाती है. आप जो फिगर था आपकी बुक में 6.1, वो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जो स्थलाकृतियाँ हैं. और पहली जो प्रक्रिया थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी पर जो इंटरनल प्रोसेस है उसके कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है. और सेकंड प्रोसेस जो कि एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. और जो सेकंड प्रोसेस है जिसे बाह्य प्रक्रिया कहा जाता है, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है. द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोसन. पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को इरोसन या अपर्दन कहते हैं. The surface is being lowered by the process erosion and rebuilt by the process of डिपोजिशन. और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है. डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण. दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाई रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. और ये जो दोनों प्रोसेस हैं इरोसन और डिपोजिशन के, ये बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है. Broadly, we can group different landforms depending on evolution and slope as mountain, plateau and plains. और हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में
हमने अपनी क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 था ये स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पृथ्वी की प्रमुख जो स्थल के रूप हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. So thank you for watching.